जय श्री राम दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सोनम विश्वकर्मा आरके में। तो आज मैं कोई ब्लॉग नहीं लेकर के आई हूँ, बस मैं आपको एक करेले का बहुत डिलीशियस सब्जी बनाने का दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम करेले को निकाल लेते हैं। मैं इसको बाजार से ला करके ऐसे प्लास्टिक में रख दी थी फ्रीज में करके। तो करेले को ले आएंगे और इसको ऊपर से अच्छे से धो करके और इसका ना जो ऊपर का छिलका होता है ना उसको हम लोग निकाल देंगे, क्योंकि मेन कड़वाहट ना उसी में होता है। और मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, इसको ऐसा इस टाइप का अगर आप बना ऐसे मतलब काट के और बनाएंगे ना तो आपको एकदम पिता नहीं लगेगा, एक बच्चा भी खा लेगा और एक रोटी के बजाय 4 रोटी आप खा लेंगे। इस टाइप का अगर करेले का सब्जी आप बनाते हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने खुद मैं जिस दिन ऐसा बनाती हूँ तो मैं उस दिन रोटी ही खाती हूँ, भले दोपहर हो या रात हो। रात को तो ऐसे भी बोलते हैं कि थोड़ा करेला खा के नहीं सोना चाहिए, तो इसीलिए। तो चलिए आपको पास से भी दिखा देती हूँ कि कैसे इसको छीलें। तो ये देखिए, इसको ऐसे छीलेंगे। छीलने के बाद से आप गोल गोल शेप में काटें या जिस शेप में भी आप काट सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जैसा आपको पसंद हो। तो देखिए मैंने सारे करेले को छील दिया और ऐसे गोल गोल शेप में काट दिया। और इसके अंदर में ना बहुत इंसान को बीज अच्छे लगते हैं, बहुत जन को बीज अच्छे नहीं लगते हैं। तो मेरे घर में सब बीज पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं बीज रखूंगी। तो ऐसे काट करके और देखिए ये बीज को रख देंगे। आप जो पीला पक जाते हैं ना उसको आप फेंक दें, तो आज जिसको नहीं पसंद है पूरा ही फेंक दें। तो चलिए फिर कंटिन्यू बने रहिए। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरा मतलब जो मैंने कट किया था वो फाइनली कट हो चुका है। ऐसे ऐसे करना है छील करके इसको। तो ऐसा छील करके काटेंगे ना तो बिल्कुल पिता नहीं लगेगा करेला, मतलब नहीं खाने वाले इंसान भी खाएंगे करेले का सब्जी। और इसको पचफुटन में देने के लिए मैंने दिया है, हरी मिर्च काट लिया है, 4-5 तो बड़ी बड़ी हरी मिर्च थी उसको काटा है, 4 कलियां लहसुन की है। और ये छोटे छोटे प्याज थे इसलिए 6, नहीं तो आप बड़े बड़े हैं तो 4 ही लीजिए। प्याज का मात्रा थोड़ा ज्यादा डालिए, क्योंकि इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और मतलब करेला और अच्छा हो जाता है, थोड़ा मीठा मीठा लगता है सब्जी। तो मैंने फाइनली कढ़ाई को बैठा दिया है। तो कढ़ाई में अब तेल डालते हैं। तो ये रहा ऑयल, सरसों का ऑयल है। और थोड़ा सा ना तेल ज्यादा डालिए, क्योंकि करेला को भुनने में ना थोड़ा सा तेल रहे ना तो पूरा कुरकुरा लाल लाल होता है। तो तेल नहीं रहेगा तो ओसा होगा नहीं, वैसा नहीं होगा, ओसा बोलती हूँ मैं भी अजीब हूँ। तो इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। अभी तो ऐसे कढ़ाई भी गर्म थी, लेकिन थोड़ा गर्म होने देते हैं। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो इसमें डालते हैं जीरा। जीरा को थोड़ा चटकने देते हैं। और उसके बाद से ये जो लहसुन हमने कट किया है ना, तो अब ये लहसुन को डालेंगे। ये देखिए, ये देखिए इसको डालते हैं। देखिए इसका साउंड कितना अच्छा हुआ है। और उसके बाद से मिर्ची भी डाल देंगे मिर्ची के साथ। तो हमारा मतलब फोरन, हमारे यहाँ फोरन बोलते हैं, मिर्चा और ये का तड़का तैयार हो गया है। देखिए गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। तो अब इसको डालेंगे करेला। प्याज को अभी नहीं डालेंगे, प्याज को बाद में डालेंगे। और मैंने ना इसका बीज इसलिए नहीं निकाला क्योंकि इसका बीज भून जाता है ना तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये करेला का सब्जी तो रोटी के साथ ज्यादा अच्छा लगता है, इस टाइप का जो करेला का सब्जी रहता है। नहीं तो ये मतलब भात चावल के साथ भी, दाल चावल के साथ भी अच्छा लगता है। हमारे उड़ीसा में ना हर होटल में ना जितनी भी सब्जी आप कुछ भी मांग लीजिए, सादा खाना मांगेंगे तो करेले का भुजिया या करेले का चिप्स जरूर मिलेगा। तो ऐसे ही होता है, हमारे उड़ीसा में करेला ज्यादा खाया जाता है। तो चलिए इसको ढक्कन से ढक करके इसको भुनेंगे। ढक्कन से ढक के थोड़ी देर तक भुनेंगे। और उसके 50% ये भुन जाएगा ना, तब जाकर के प्याज डालेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। आज दिखाती हूँ करेले का सब्जी, और इस स्टाइल से आप भी बनाइएगा, बना के देखिएगा, जरूर आप सबको भी पता चलेगा। और ये देखिए मेरा फेस सूजा सूजा लग रहा है ना, मैं तो हर ब्लॉग में बोल रही हूँ कि मैं दवाई खा रही हूँ, इसलिए तो अच्छा लग रहा है लेकिन मुझे मेरा शकल। तो चलिए बने रहिए कंटिन्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स अभी थोड़ा 10 मिनट हो गया, तो चलिए देखते हैं कैसा हुआ है हमारा भुजिया करेले का। तो इसको ओपन करते हैं। तो करेला हमारा 50% भून चुका है। देखिए ये नीचे का ऐसा जब हो जाए ना तब सोचिए कि करेला हो चुका है। तो अब बारी है प्याज डालने का। और अभी तक हाँ मैंने हल्दी नमक भी नहीं डाला है,
पहले प्याज भी थोड़ा सा भूनूंगी, उसके बाद से तो डाल देते हैं प्याज। और जितना मैं प्याज काटी थी ना थोड़ा कम करूँ, क्योंकि मेरा करेला का भुजिया जब ये हुआ ना तो थोड़ा कम हो गया, तो इसीलिए प्याज को थोड़ा कम कर दी हूँ। देखिए इतना प्याज रहने दी हूँ। तो इसको भी भूनेंगे आप, बस थोड़ा देर और भून करके इसमें हल्दी नमक डालेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। तो फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुका है, तो चलिए देखते हैं। तो प्याज भी थोड़ा सा गल चुका है, तो अब डालते हैं नमक। स्वाद अनुसार नमक डालिएगा। हमारे यहाँ तो थोड़ा सा ज्यादा नमक, तेज नमक खाया जाता है मेरे यहाँ। और हल्दी ये सब ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, जरा सा बस डालिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ नियम है कि बिना हल्दी का कोई सा भी मतलब सब्जी या दाल नहीं बनता है। सिर्फ चावल में हल्दी नहीं डाला जाता है, नहीं तो सब में डाला जाता है। नहीं डालने से शुभ नहीं होता है बोलते हैं, तो इसीलिए ये देखो तो हमारे यहाँ तो हल्दी डालते हैं। तो चलिए इसको फिर से ढक देते हैं। इसको ढक के सुनहरा गोल्डन कलर होने तक भुनेंगे। तो चलिए जब तैयार होता है तब दिखाती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स 5 मिनट हो गया है, मतलब 5 नहीं 6-7 मिनट हो गया है मेरा भूनते हुए। तो ये देखिए, तो और थोड़ा सा भूनूंगी और इसको धीमी आंच में भून रही हूँ। ये देखिए एकदम कम लो आंच है, ऐसे ही करके भून रही हूँ ताकि अच्छे से करेला मेरा हो जाए। और इधर एक और सब्जी की तैयारी चल रही है। तो 2 सब्जी, करेला का सब्जी जिस दिन बनाने से ना करेले का, उस दिन 2 सब्जी बनाना पड़ता है। तो ये एक सब्जी है और ये करेले का भुजिया है। तो वो क्या चीज का सब्जी है मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि आज मैं स्पेशल करेले का सब्जी के लिए ही मैं ये ब्लॉग का ये है, और कोई सा नहीं रहेगा। तो चलिए कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। तो फ्रेंड्स भूनते भूनते लगभग हो गए हैं लेट, मतलब भून ही चुका है। तो चलिए आप सबको भी दिखाती हूँ, ठीक है। ये रहा, तो हो चुका है हमारा करेले का भुजिया। तो अब गैस को ऑफ करते हैं और कढ़ाई को उतारते हैं। तो ये देखिए, इसको एक बाउल में निकाल देते हैं, इसमें निकालते हैं। अब भुजिया को कभी भी, कोई सा भी भुजिया हो, अच्छे से भुनेंगे ना तो उसका तेल ना ऑटोमेटिक ये हो जाता है। और ऐसे करके तेल को अच्छे से निकाल करके, ये देखिए ये साइड में, तो एक हाथ से हो नहीं रहा है। चलिए निकाल के फिर दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए ऐसा कर देंगे ना, पूरा साइड में भुजिया को कर देंगे, किसी भी चीज का भुजिया हो, और तेल को डाल के अच्छे से भून लें। अब फिर ये तेल, ये देखिए कितना तेल आ गया, साइड में आ गया। जितना आप तेल डाले रहेंगे ना साइड में आ जाएगा। उसके बाद से आप चाहें तो दूसरा सब्जी भी इसमें बना सकते हैं। अगर करेले का सब्जी में अगर ऐसा निकले तब भी बना सकते हैं, आलू का भुजिया बना सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसा तेल निकाल के तो ज्यादा ऑयली भी नहीं होगा और आपका भुजिया भी मस्त लाल होगा। तो इसको 2 मिनट छोड़ करके जब सब तेल देखेगा, ये देखिए सब तेल धीरे धीरे निकल रहा है। तो जब निकल जाएगा ना तब मैं आप सबको दिखाऊंगी। यार देखिए पसीना पूरा फेस में दिखता होगा, ठीक है। तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने निकाल लिया है, देखिए बाउल में निकाल लिया और कितना टेस्टी दिख रहा है। इसको ना बच्चे भी खा लेंगे बिना झिझक के। मतलब पहले तो करेला सुन के कोई भी झिझक करता ही है, लेकिन बाद में खा लेता है। तो चलिए देखिए मेरा करेले का सब्जी तो कैसा है बताइएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू, मुझे तो ब्लॉग का एंड करना है, कंटिन्यू बोल रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड भी करती हूँ। तो आज का मेरा करेले का सब्जी आप सबको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और आज भीषण गर्मी है, एक बार नहीं छोड़िए, जाने दीजिए, क्या दिखा देती हूँ, धूप देखिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।